अस्सलाम वालेकुम। आपका अगला चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 1, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और इसके अलावा सिंपल डिस्काउंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। कि आप बचपन से कैलकुलेट करते चले आ रहे हैं कि किसी चीज़ पे परसेंटेज नॉर्मल यूज़ की जाती है चीज़ों की सेलिंग प्राइस के ऊपर, चीज़ों की परचेजिंग प्राइस के ऊपर, कि वो क्या होती हैं। उसके अलावा जो है, जब बिजनेसमैन अपना स्टॉक सेल करते हैं तो वो अपना एक प्रॉफिट गेन करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जितनी भी आती है और सेलिंग प्राइस जो होती है उसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है। और अगर हम बात करें फाइनेंस की लैंग्वेज के अंदर तो उसे मार्कअप कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट के लिए एक नया वर्ड भी यूज़ किया गया है, मार्कअप। अब हम मार्कअप को कैसे कह सकते हैं कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एक परसेंटेज की फॉर्म में, कि यहाँ तो ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर मिल सकती है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है वो मिल सकती है। अभी हमने बात की कि मार्कअप हमारे पास दो तरह का हो सकता है, कि कॉस्ट के ऊपर भी हो सकता है और सेल के ऊपर भी हो सकता है। तो जब भी हम मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात करेंगे तो हम अपनी सेल प्राइस में से कॉस्ट और 1 प्लस आर, यानी कि आर जो है आपका रेट होगा, जो भी आपका मार्कअप का रेट डिफाइन किया गया है हम उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम सेल्स की बात करेंगे कि हमने सेल्स के ऊपर मार्कअप कैलकुलेट करना है, तो फिर हम अपनी सेल में से अपनी जो भी प्राइस गिवन होगी, प्रोडक्शन की हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है। बेसिकली कॉस्ट आपकी निकलती ही तब है जब आप अपनी सेल प्राइस में से प्रॉफिट को निकाल लेंगे। लेट सपोज अगर एक चीज़ आपने 100 रुपीज़ की परचेज़ की है, उसकी कॉस्ट थी 90 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट 10 रुपीज़ था। आपको नहीं पता कि उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ है। तो आप क्या करेंगे, 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 90 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इस तरह से मार्कअप जो है वो दो तरीक़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है, कॉस्ट के ऊपर भी और सेल्स के ऊपर भी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब भी बैंक से कभी लोन लिया जाता है, अगर आपका लोन जो है वो बिल्कुल 6 माह के लिए है या 3 माह के लिए है, एक स्पेसिफिक छोटे से टाइम पीरियड के लिए है, और उसके ऊपर आपने बैंक को रिटर्न करना है कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, तो वो जो लोन है या वो जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो आप सिंपल इंटरेस्ट कहलाते हैं। और वो जो लोन की अमाउंट आपको मिलती है वो आपकी होती है प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके ऊपर परसेंटेज जो आप मिला के देते हैं वो आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि किसी भी लोन की जो है वो करंट वैल्यू जो भी होगी, कि लेट सपोज कि 3 मंथ्स के लिए आपने जो है 1 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर आपको 10% जो है वो पे करना है मार्कअप, यानी कि 10,000 रुपये तकरीबन आपने मार्कअप पे करना है। तो अभी लोन लिए हुए 1 माह हुआ है, तो आज की टाइम में उसकी क्या वैल्यू चल रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट कि आज की डेट में किसी भी लोन की क्या वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें ए स्टैंड फॉर अमाउंट, और ये इसमें ये जो अमाउंट होगी ये विद इंटरेस्ट होगी, यानी कि आपकी टोटल अमाउंट जो होगी, जैसे हमने एक फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राइट हैंड इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो अमाउंट आपकी हमेशा इंटरेस्ट के साथ होगी। देन वी हैव पी इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, और जो आपका आर है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये गिवन होगा नॉर्मली 8%, 10% लाइक दिस, इस तरह से कुछ होगा। एंड टी टाइम पीरियड के कितने टाइम पीरियड के लिए जो है आपको अमाउंट गिवन है, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए, 4 साल के लिए। नॉर्मली जो आपके सिंपल इंटरेस्ट होते हैं वो छोटी अमाउंट्स होती हैं, उनकी छोटी ड्यूरेशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो है सेल प्राइस पे हमारा मार्कअप कैसे कैलकुलेट होगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस, उसने हमें कहा है कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करें फर्नीचर की, हुज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹1400 एंड द परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज 35% ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। यानी कि उसने आपको जो है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का कहा है, उसके बाद उससे आपको कहा है कि आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए सबसे पहले देखिए फार्मूला वही है जो हमने देखा था कि मार्कअप ऑन जो है वो सेल्स, उसमें हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस, आपकी कॉस्ट, और सेकंड वन वी हैव रेट। सेलिंग प्राइस अननोन है, हमें उसने कहा है फाइंड आउट करें। कॉस्ट हमें गिवन है 1400, और पर रेट हमारे पास आ गया 35%। रिमेंबर कि जब भी आप 35% को पुट करेंगे तो आप परसेंटेज ख़त्म करके 0.35 ही लिखेंगे, आप कभी भी 35% डायरेक्टली यहाँ नहीं करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है सेल्स की 1890, यानी कि 1890।
अब उसके बाद सेकंड उसने हमें कहा है कि आप प्रॉफिट फाइंड आउट करें। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है कि आपने सेल्स में से अपनी कॉस्ट को माइनस कर देना है। तो जब हम अपनी प्राइस में से, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन थी 1400 रुपीज़ और सेल प्राइस गिवन है जी 1890। तो 490 रुपीज़ जो है हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मिल गया है प्रॉफिट।